राजस्थान के 33वें जिले प्रतापगढ़ का लीलिया गांव, जो अखबारों से सुर्खियों में आया। बताया गया कि यहाँ लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। हमारी टीम जब इस दावे की पड़ताल करने लीलिया गांव पहुंची तो जो चीजें हमने देखी उसने हमारे होश उड़ा दिए। ये आरसीसी रोड है, वाह क्या बात है, क्या क्वालिटी है। अच्छा ये कब बना था, कितने टाइम पहले? 2 महीने पहले हो। 2 महीने पहले ये रोड बना है? टूट गया। ये बोल रहे हैं कि 2 महीने पहले रोड बना था, तो रोड तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये क्या मोटा रोड बनाया है यार। ये भ्रष्टाचार, ये तो भाई साहब मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि ये बहुत बड़ा घपला हुआ है यहाँ पर। ये इस लीलिया गांव ग्राम पंचायत का आरसीसी रोड है और ये कुछ इस तरीके का रोड है। वाह क्या बात है। ये पुल था, तो पुल कहाँ गायब हो गया? इस जगह पुल बनाया जाना था। अच्छा हाँ, क्या बात है। इधर से इधर पानी जाता है तो पुल बनाया जाना था, लेकिन वो पुल जो है वो गायब हो गया। लीलिया गांव की पुलिया, और इसके ऊपर भी किस तरीके का माल उपयोग में लिया गया है ये आप देख पाएंगे इसमें। ये देखिए भ्रष्टाचार की कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। हमें बताया गया कि तकरीबन 2 से 3 महीने पहले यहाँ एक एनीकट भी बनाया गया है। चलिए थोड़ी गुणवत्ता एनीकट की भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये क्या गंदा मजाक है। यहाँ सिर्फ सीमेंट की लीपापोती की गई है। ये देखिए यहाँ नीचे सिर्फ मिट्टी है, मतलब मिट्टी के ऊपर सीमेंट का घोल डाल दिया गया। ये देखिए यहाँ से भी सिर्फ मिट्टी निकल रही है। ये लीलिया गांव का स्वर्णिम एनीकट है और ये उसकी गुणवत्ता। अब आप ही बताइए कि ये कितनी देर पानी को रोक सकेगा। हाँ, शायद ये गड्ढे में भरे इस पानी को तो रोक ही लेगा। इस कट्टे को देख आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ बिलानी सीमेंट का उपयोग हुआ है। ये एनीकट का दूसरा छोर है। कहानी वही, आसानी से उखड़ती सीमेंट और नीचे से निकलती बालू रेत। ये बताया गया कि इस एनीकट के लिए 30 लाख रुपए का बजट पास हुआ है, मतलब कि ये 30 लाख रुपए का एनीकट है। ये उप स्वास्थ्य केंद्र है लीलिया गांव का, और इसके अंदर क्या स्थिति है थोड़ी उसको देखा जाए। ये भवन है यहाँ का, और दवाइयाँ वगैरह इधर रखी हुई है। 2026 एक्सपायरी है, तो चलिए एक्सपायरी के मामले में तो ठीक है। इस भवन में लाइट की व्यवस्था नहीं है? तो लाइट तो है नहीं यहाँ पे सेंटर पे। इस सेंटर में भी लाइट नहीं है? नहीं है। पंखे तो लगे हुए हैं? पंखे लगे हुए हैं, लाइट कनेक्शन नहीं है। ये पंखे लगे हुए हैं लेकिन इसमें लाइट कनेक्शन है? कनेक्शन नहीं है। और ये बरसात में पूरा है टपकता है, जर्जर है पूरा टपकता है। हाँ, ये पूरा है हो रहा है। बरसात में तो बैठ नहीं सकते यहाँ पे। बैठ नहीं सकते, तो अभी गर्मी में भी तो नहीं बैठ सकते। कितनी भयंकर गर्मी है। तो आप लोग बिना बिजली के बिना हवा के यहाँ पर बैठते हैं। क्या ड्यूटी टाइम रहता है आपका? अभी तो 8 बजे से 2 बजे। तो यहाँ पर एक अजीब स्थिति मुझे दिखाई दी कि यहाँ पर पंखे तो हैं देखने के लिए। मुझे लगा कि शायद ये इस भवन में तो कम से कम हवा ले पा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर पंखे हैं और पंखे लगाए गए, लेकिन यहाँ पर बिजली का कनेक्शन नहीं है। और पंचायत के अंदर भी इस व्यवस्था, पंचायत के अंदर भी बिजली नहीं है। एक अजीब सी विडम्बना, मतलब एक क्या कहें इसे, हंसने वाली जैसी चीज़ है कि पंचायत के अंदर ही लाइट नहीं है, कनेक्शन ही नहीं है। ये भवन तो पुराना है ना, यहाँ पर तो चलिए ये तो मान लेते हैं कि अभी नया नया भवन बन रहा है, यहाँ पर लाइट कनेक्शन नहीं है, समझ आता है। इसके अंदर ये पुराना भवन है और इसके अंदर अभी तक एक सिंगल पीस, एक पटिया भी नहीं है जिसके अंदर लाइट का कनेक्शन हो। ये दिखाइए, पूरी की पूरी दीवारें खाली पड़ी हुई है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लाइट कनेक्शन नहीं पहुँचाया जा सकता। उधर खंबे लगे हैं कुछ ही दूरी पर, 100-200 मीटर की दूरी पर उधर खंबे हैं और उधर बिजली है। उधर तो बिजली आती है, उधर बिजली है, लेकिन यहाँ पर इतनी सी लेंथ के बीच में तार ही नहीं है। और इनका ये भी कहना है कि सरपंच साहब महीने में 1-2 बार आते हैं। 1-2 बार तो आते हैं? महीने में आता है, आता भी नहीं। महीने में नहीं आता। क्या कह रहे हैं आप? आता भी नहीं, 1 महीने में 1 बार भी नहीं आते हैं? नहीं आते। आपके हिसाब से आपके गाँव की क्या समस्याएँ हैं सबसे बड़ी? सबसे बड़ी समस्या ये पानी की है। पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है। अच्छा। कभी टैंकर आ जाता है, टैंकर से भर लेते पानी ड्रम में। ज़िंदगी इतनी कठिन भी हो सकती है, ये एहसास मुझे इस लीलिया गांव में आने के बाद हुआ। इन लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना संघर्ष करना पड़ता है कि शायद उसकी कल्पना करना भी डरा देगा आप लोगों को। यहाँ एक जंग चल रही है, जिंदगी जीने की जंग। ये महिलाएं 2 घुट पानी पीने के लिए रोज इसी तरह अपनी जिंदगी दांव पर लगाती है।
पानी बच्चों को पिलाना हो या पालतू जानवरों को, जंग इसी तरह जारी रहती है। मतलब अगर पानी पीना है तो मौत का सामना तो एक बार इनको करना ही पड़ेगा, और ये कितना मुश्किल है मैं खुद अंदर जाकर देखूंगा। हाँ हाँ हाँ, मैं इसलिए उतर रहा हूँ ताकि ये समझ पाऊँ कि ये कितना मुश्किल है। रोज यहीं से पानी लेके जाते हो? ये से ले जाती। अच्छा, यही पानी पी रहे हो आप? हाँ? हाँ, ये जो पानी है ये इतना दूषित है कि पीने लायक तो ये इंसानों के लिए नहीं है, क्योंकि इससे कई सारी बीमारियां हो सकती है। और ये बरसात का पानी भरा हुआ है ना, हाँ, जो बारिश में आया था वही पानी है। हाँ। तो मेरे पास शब्द नहीं है कि मतलब इस परिस्थिति को कैसे बताऊं मैं कि ये क्या हो रहा है। ये तो इंसानियत के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है। देखिए, आपको एक जीता जागता चमत्कार बताता हूँ, और चमत्कार मेरे पीछे है। ये देखिए, ये आपको लग रहा होगा कि कोई जर्जर भवन है, कोई मकान है, शायद गिर गया होगा, लेकिन इसकी कहानी ऐसी नहीं है। इसकी कहानी जो है ये बताएंगे। ये क्या है, ये बताइए मुझे। ये बंद पड़ा सब। क्या है, क्या है ये चीज़? आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी है ये? हाँ, इस तरह से इस तरह से ये बनी थी या बनी नहीं है? बनी नहीं है। बनी नहीं है। हाँ, इतनी ही बनी और फिर काम बंद हो गया। काम बंद हो गया। तो यहाँ के ग्रामीण बता रहे हैं कि 8-9 साल पहले इस भवन का जो इसको आंगनवाड़ी के रूप में विकसित किया जाना था। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो हैं शुरुआती शिक्षा ले लीजिए, शुरुआती पोषण लेने के लिए आते हैं, लेकिन ये ईंटें लगी और यहाँ का जो है बजट डगमगा गया। और उसके बाद ये खिड़कियाँ देखिए ऐसी की ऐसी ही रही, और शायद उसके बाद कभी यहाँ पर बजट आया ही नहीं 8-9 सालों में। तो ये कुछ ऐसी स्थिति में रह गया, और ये कोई गिरा नहीं है, ये भवन मतलब इतना ही बना और रह गया। तो ये तो चमत्कार है। और अब यहाँ के जो लोग हैं अब इसको इस तरीके से उपयोग में ले रहे हैं, क्योंकि कुछ तो उपयोग में लेना ही पड़ेगा। तो ये इस तरीके से तिरपाल वगैरह लगा के यहाँ पर कंडे उंगे सुखा रहे हैं, और यहाँ पर छोटे मोटे मवेशी जो हैं वो बांध दिए जाते हैं। तो ठीक है, छाया कम से कम कुछ तो उपयोग में आ रहा है। लेकिन क्या गजब का मजाक यहाँ पर इस गाँव में चल रहा है। एक तरफ पंचायत के अंदर ही लाइट नहीं है, वहाँ पर पंखे लगे हैं लेकिन चल नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर एक आरसीसी बनाया गया, उसके अंदर से धूल निकल रही है, बस वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। और तीसरी जीती जागती तस्वीर ये देखिए। क्या नाम है आपका? सोनी देवी मीणा, सरपंच ग्राम पंचायत लीलिया। लीलिया से सरपंच है। आपकी पंचायत में गया, पहली बार ऐसी पंचायत देखी होगी जहाँ पर बिजली नहीं, उसी कमरे में जहाँ पर सरपंच सचिव ये लोग बैठते हैं। तो फिर गाँव की तो क्या ही दशा होगी। उस कक्ष में अभी तक बिजली क्यों नहीं पहुंच पाई? उसके सामने जस्ट एक वो उप स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें पंखे लगे हैं, लेकिन वहाँ पर भी बिजली नहीं है। इसके बारे में आप क्या सोचती हैं? इसके बारे में सर हमने बहुत बार अवगत करा दिया है इन बिजली विभाग वालों को। बिजली विभाग वाले भी ऐस कर लेते हैं, उसके बाद वो भी आके नहीं देखते हैं। बहुत बार मैंने बोल दिया है कि हमारे यहाँ बिजली विभाग के तार दूसरे मतलब बदल दिए जाएं, तो वो भी अभी तक नहीं बदले उन लोगों ने। वो भी लापरवाही करते हैं, ना कोई सुनते हैं हमारी। ये समस्या है हमारी। लोगों का इल्ज़ाम है आपके ऊपर कि आप जाती नहीं हैं वहाँ पर, महीने में कभी कभार दिखाई देती हैं। गांव की सरपंच होने के बाद भी आप मतलब गांव में नहीं जाती हैं। सर ये तो एक अफवाह है। मैं वहीं की हूँ, मेरा ससुराल भी वहीं है, मैं डेली रहती हूँ वहाँ। और मेरे हस्बैंड की अभी तबीयत सही नहीं, इसलिए मैं यहाँ हूँ घर पे। अच्छा, आप यहाँ अभी, उनका इल्ज़ाम है कि सालमगढ़ी रहती हैं, वो यहाँ तो आती नहीं है। नहीं सर, मैं तो वहीं रहती हूँ। और किसी हो तो जो बोलने वाले कुछ भी बोल देते सर, मेरा गांव तो वहीं है, मैं कहाँ जाऊँगा। तो फिर आप कैसे बैठते हैं उस कमरे में जिस कमरे में बिजली तक नहीं है, पंखा सर नहीं है? अभी पंचायत नई बनी हुई है, काम जो चल रहा पुराना है। कक्ष है ना, वहाँ पे भी बिजली नहीं है। उस पे सर अभी कनेक्शन करवा दिया है, यूँ कह रहे सचिव साहब, अभी वो हो जाएगा। पंचायत नई बन रही, उसके बाद हम वहीं बैठेंगे। अच्छा, और एक और मामला सामने आया कि वहाँ सड़क जो बनी हुई है आरसीसी, उसमें बहुत घटिया माल इस्तेमाल किया गया है। जैसे हम निकाल रहे हैं, खोद रहे हैं थोड़ा सा, तो उसके नीचे से मिट्टी निकल रही है। आरसीसी का रोड ऐसा तो नहीं होता है। वो सर यूँ है कि काम अभी प्रगति पर तो चालू है, पूर्ण नहीं हुआ है। जो बाकी है हम उनको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो जितना हो गया वो भी तो मतलब बिल्कुल बेकार स्थिति में दिखाई दे रहा है। वो भी सर सुधारेंगे। और एनीकट या कुछ बांध वगैरह कुछ बनाया है आपने, है ना? 30 लाख रुपए भी उसका लिए स्वीकृत हुए थे, ऐसा बताया गया है। उसकी भी कंडीशन बहुत ख़राब है, ऐसा लग रहा है जैसे मिट्टी के ऊपर माल डाल दिया हो। अब सर हमारे सरकार से यही निवेदन है कि हमारी आशा है, हमारे बहुत बड़ा बांध बनाने की आशा थी, तो सरकार
कोई वो आता है, बड़ा बड़े नेता आते हैं, बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, आज तक किसी ने सूद ली नहीं। तो जो भी हमारे जो बजट था, हमारे जो कोशिश थी वो हम कर रहे हैं सर। और आगे की अगर सरकार जो ज़्यादा पेमेंट करे तो हम करेंगे, नहीं तो जो हमारे हम कर रहे वो। अच्छा, एक आंगनवाड़ी भी है जो एक विचित्र रूप में वहाँ पर खड़ी है, आधी बनी हुई है और आधी ऊपर से गायब है, यहाँ बनी ही नहीं है। वो ऐसा क्यों हो रहा है? आंगनवाड़ी क्यों नहीं है वहाँ पर? वो सर मैं तो सोनम जी थी 2021 से, और वो मामला है 16-17 का सर। तो पूर्व जो सरपंच था उसने काम करवाया था। अब मैंने भी 3-4 बार कलेक्टर मैडम को भी अवगत कराया है, बीडीओ साहब को भी करवाया है, जिला परिषद में भी दिया है। किसी ने आज तक कुछ भी हमारे पास जवाब नहीं आया सर। तो हमारी वाली कोशिश हमने की, और इसके बाद तो जो पूर्व में जो सरपंच था उसके हाथ की बात है सर। अगर सरकार कुछ के तो हमारे हाथ में अगर कुछ मामला होता तो हम करते सर, आगे बढ़ते। तो आपको लगता है कि सही काम हुआ है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ वहाँ पर? सर भ्रष्टाचार तो ठेकेदार कर रहा है काम, कुछ जो भी अगर कुछ कमियां हैं तो हम सुधारेंगे। चलिए ठीक है। तो इनका कहना है कि अगर कुछ हुआ है तो ये सुधार करेंगे। अब कितना सुधार करेंगे, क्या सुधार करेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी की स्थिति यही है। आपका क्या कहना है इस मामले में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।